हेलो, वेलकम टू द न्यू इनिशिएटिव ऑफ लॉ फॉर सिविल्स। इसमें हम लोग आईआर और मैपिंग को कवर करेंगे। बेसिकली ये सीरीज़ में वीडियोस आएंगी जिसमें करंट अफेयर्स जो होगा पिछले 7-8 महीने, इवन मोर देन 1 ईयर, जो मैंने ट्रैक करके रखा हुआ है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे वाया मैप्स। एंड जो भी यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसके बेसिस पे जो कुछ इम्पॉर्टेंट लोकेशंस बनते हैं, आप देख सकते हैं उनका वेटेज बढ़ता जा रहा है। जैसे लास्ट ईयर उन्होंने कॉन्गो पे सवाल पूछा, या फिर लेवांट रीजन हो गया, या फिर जो डिफरेंट हॉटस्पॉट्स थे जो वॉर जोन्स हैं अफ्रीका में, उससे रिलेटेड सवाल हो गया। तो वी विल डू पीवाईक्यू एनालिसिस ऑल्सो, बट फॉर द टाइम बीइंग we will try to develop the basics of IR. In addition to that, we will also study the mapping of different areas. तो बेसिक से करके हम लोग ऊपर तक जाने की कोशिश करेंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। पहला जो कॉन्टिनेंट उठाया मैंने वो यूरोप उठाया। यूरोप इसलिए भी न्यूज़ में था, अभी आपने सुना होगा EFTA यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है रिसेंटली इंडिया ने इनके साथ साइन किया है। तो इसमें कौन सी कंट्रीज आती हैं? अब यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में जैसे 4 कंट्रीज है ना, तो आपके दिमाग में ये आ सकता है कि यूरोप में कितनी कंट्रीज होंगी, उससे रिलेटेड शेंगेन एरिया क्या है, यूरोजोन क्या है ना, नेटो में कौन सी कंट्रीज हैं। तो ये खुद में ही काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाता है कि मतलब इतने सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं बट किस में कौन पार्ट ले रहा है ना। तो हम लोग उसको देखते हैं, है ना। यूरोपियन यूनियन का अगर आप इंटरनेशनल रिलेशन पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये एक पीस मील अप्रोच के साथ स्लोली ये एक यूरोपियन मतलब स्टील कम्युनिटी थी, कोल एंड स्टील कम्युनिटी यूरोप की, एंड ये धीरे धीरे करके इंटीग्रेशन होते हुए मैस्ट्रिक्ट ट्रीटी हुआ। उसके बाद ये एक आज के टाइम में हायर लेवल ऑफ फंक्शनलिज्म शो करते हैं, है ना। तो ये 27 मेंबर कंट्रीज़ हैं इसमें, जिसमें आप देख सकते हैं ये ब्रेग्जिट के बाद यूके को लाल कर दिया गया है। यूके छोड़ चुका है यूरोपियन यूनियन। उसके अलावा देख सकते हैं ये पूरा मतलब ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द वेस्टर्न यूरोप इज़ पार्ट ऑफ इट। इसमें स्विट्ज़रलैंड नहीं है ना। उसके अलावा हम लोग देखते हैं ये ईस्टर्न यूरोप में ये बाल्कन नेशन, अब जैसे बाल्कन, नॉर्डिक, स्कैंडिनेवियन, ये सब भी हम लोग आगे देखेंगे, क्योंकि ये काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं लेकिन इस पे कंफ्यूजन बना ही रहता है। कहीं ना कहीं आपको इवन आंसर्स भी लिखने होंगे बाद में। तो इफ़ यू यूज दिस काइंड ऑफ टर्म इट विल साउंड मोर टेक्निकल, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज़ क्वाइट बेसिक थिंग टू नो। तो ये हमें पता होनी चाहिए, और ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है जो हमें पता नहीं हो सकती है। Just that we don't know, and it is very well said, from knowing to not knowing there is not much of a distance, but only a few minutes or hours that our effort takes to reach there। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। यूरोपियन यूनियन में 27 देश हैं, है ना, वो हमने देख लिया। ठीक है, ये नहीं है, टर्की नहीं है, टर्की इज़ एन ऑफिशियल कैंडिडेट। ये सब भी कैंडिडेट है, मतलब कुछ कंट्रीज़। अब यूरोपियन यूनियन में जुड़ना क्यों चाहते हैं? यूरोपियन यूनियन ये खुद में कॉमन मार्केट है, बहुत अच्छा मार्केट है, बहुत अच्छी पॉलिसीज़ हैं। तभी तो इंडिया में जैसे यूरोप जाते हैं तो माँ बाप उस तरीके से प्राउड फील करते हैं जैसे बहुत बड़ा कुछ तोप कर दिया। बट वहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आप देखें। बट ये जो कंट्रीज़ नहीं पार्ट है, इसका भी हम लोग रीजन आगे डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल याद रखिए ये बाल्कन नेशंस है ना। यहाँ पे कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस होता रहता है। यूरोप की जो कंसेप्शन हुआ है इसका, यूरोप का, इट इज़ अ वेरी डिस्टिंग्विश्ड थिंग, वेरी अलग तरीके से हुआ है। ये जो कॉन्सेप्ट है ना नेशन का, इट इज़ वेरी मच द प्रोडक्ट ऑफ यूरोप इटसेल्फ। ठीक है, तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। यूरोपियन यूनियन तो पता है हमें, यूरो जोन भी हम लोग सुनते हैं। व्हाट इज़ यूरो जोन, है ना। यूरो जोन क्या बोला है? तो यूरो जोन वो 20 मेंबर स्टेट्स हैं जहाँ पे यूरो एज अ कॉमन करेंसी यूज़ होता है। प्राइमरी करेंसी यही होती है, यही एकमात्र सोल वो होता है,
लेजर, मतलब है ना, इंडिया में बोलते हैं ना, जैसे जो INR है वही है ना एकमात्र करेंसी, तो वैसे ही यहाँ पे यूरो का यूज़ किया जाता है। अब इसमें इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन करके है, ये पॉलिसीज़ बनाती है, मॉनेटरी पॉलिसीज़, तो यूरो जोन के लोग वही फॉलो करते हैं। ठीक है, तो बेसिक यही चीज़ है कि ये याद रखिए बेसिक चीज़ कि यहाँ पे यूरो यूज़ होता है। 20 मेंबर्स हैं। अब जैसे आपने यूरोपियन यूनियन में देखा होगा कि ज़्यादा कंट्रीज़ है ना यूरोपियन यूनियन में, वैसे ही सारी कंट्रीज़ नहीं है इधर, तो कुछ कुछ अपने इंडिपेंडेंट करेंसीज रखती हैं, है ना। जैसे पोलैंड वॉलैंड है, इधर आपको दिख रहा होगा पोलैंड, तो इनका अपना करेंसी होता है और ये खुद की मॉनेटरी पॉलिसी रखते हैं। तो बेसिकली सिंपल ये था, ये फंडा याद रखिए। अब शेंगेन एरिया, शेंगेन एरिया भी का हमेशा न्यूज़ में बना ही रहता है, एंड इट साउंड वेरी फैसिनेटिंग बट इट इज़ नॉट अ वेरी बिग डील टू नो अबाउट, तो हम लोग को पता होना चाहिए, है ना। तो शेंगेन एरिया होता क्या है? शेंगेन एरिया बेसिकली यूरोप का वो पार्ट है ना जहाँ पे फ्रीली मूव कर सकते हो आप। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने एक जगह का वीज़ा लिया, तो आपके थ्रू वो काफ़ी सारे कंट्री में फ्रीली आप घूमने के लिए वो होते हो, है ना। जैसे लेकिन आप ऊपर देखिए कि आयरलैंड यूरोपियन यूनियन का भी पार्ट था और ये यूरोजोन का भी पार्ट है, बट वो शेंगेन एरिया का पार्ट नहीं है। अब ये खुद ही सोचिए आप, ये एक आइलैंड नेशन है, ये यहाँ पे जाएंगे कैसे? मतलब विदाउट, मतलब वो फ्रीली तो मूव कर सकते हैं बट इट इज़ बट दीज कंट्रीज आर एक्चुअली जो है काफ़ी नियर बाई प्रॉक्सिमिटी में मतलब रीच आउट कर सकता है, दैट इज़ वाई। और कुछ और भी कारण हो सकते हैं बट आई एम जस्ट सेइंग फॉर द सेक ऑफ इट। ठीक है, तो ये है अपना शेंगेन एरिया, यहाँ पे मूव कर सकते हैं। अब इसमें कितने कंट्रीज़ हैं? इसमें 29 कंट्रीज़ हैं। हम लोगों ने EU में बात किया था, EU में कितने थे? 27 कंट्रीज़ थे। ठीक है, तो 27 में जो है 25 कंट्रीज़ जो है ना वो इसका पार्ट हैं। आयरलैंड और साइप्रस, साइप्रस यहाँ पे एक छोटा सा आइलैंड है, ये दिख रहा है ना, ये साइप्रस यही होगा मेरे ख्याल से। हाँ, तो ये साइप्रस जो है और आयरलैंड जो है वो पार्ट नहीं है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन से ऐसा भी बन सकता है ना कि यूरोपियन यूनियन में कौन से ऐसे हैं कंट्रीज जो कि पार्ट नहीं है शेंगेन एरिया का, तो दैट विल बी आयरलैंड एंड साइप्रस। और ये EFTA में जो 4 कंट्रीज हैं जो मैंने बताया भी था, स्विट्ज़रलैंड है ना, स्विट्ज़रलैंड यहाँ बीच में है, आइसलैंड, आइसलैंड ये हो गया, नॉर्वे है ना, उसके लाइकेस्टन ये भी इधर कहीं है अंदर में। ठीक है, तो शेंगेन एरिया हो गया फ्री मूवमेंट वाला। ठीक है, ये इस तरीके से याद रखना, फ्री मूवमेंट है ना। अब हम लोग नेटो की तरफ बढ़ते हैं। नेटो क्या है ना, ये नेटो एक अलायंस है, मिलिट्री अलायंस। बेसिकली इसमें क्या होता है ना कि अगर आप नेटो के अलायंस में से किसी मेंबर कंट्री पे अटैक करते हो, दैट विल बी कंसिडर्ड एज अटैक ऑन ऑल, और सब मिल करके आपको रिटेलिएट करेंगे, है ना। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, देयर इज इंक्रीज इन पावर। तो वो जो इक्वेशन होती है ना बैलेंस ऑफ पावर की, उसमें चेंज हो जाता है विथ अलायंसेस, है ना। अब इसमें मैं पॉलिटिकल साइंस की थ्योरी नहीं बताने वाला हूँ कि मीर साइमन ने क्या बोला था और वहाँ पे कैसे कोट कर सकते हैं, वो मेंस के टाइम की चीज़ें हैं, तो वो बाद में देखेंगे, है ना। तो अभी फ़िलहाल के लिए 32 मेंबर स्टेट्स हैं और रिसेंटली स्वीडन ने अभी ज्वाइन किया है। सॉरी, ऊपर में मैंने नॉर्वे इधर दिखा दिया ना, ये हमेशा कन्फ्यूज हो जाता है। ये है नॉर्वे, ठीक है, नॉर्वे, स्वीडन। ठीक है, तो आप देखिएगा स्टेट सर्विसेज में ये क्वेश्चन आएंगे कि स्वीडन जो है, मतलब 32nd मेंबर जो रिसेंट मेंबर बना है नेटो का, वो कौन है? स्वीडन। अब ये रशिया यूक्रेन वॉर जो हो रही थी अभी, आपने सुना होगा कि यूक्रेन जो है नेटो का मेंबर बनना चाहता है। अब वहाँ पे मुद्दा ये है कि यूक्रेन अगर मेंबर बनता है, यहाँ पे मॉस्को है मान लीजिए, तो ये रशिया का सॉफ्ट बेली बोलते हैं हम लोग, ये जो कंट्रीज यहाँ पे लाई करती हैं सॉफ्ट बेली,
क्योंकि अगर ये इन कंट्री का ये जो कंट्रीज हैं ये अगर नेटो ज्वाइन कर लेती हैं तो इट विल मतलब वो काफ़ी इनसिक्योर फील कराएगा यार रशिया को, है ना। तो इस वजह से रशिया नहीं चाहता है कि यहाँ पे जोन ऑफ इन्फ्लुएंस में बेलारूस आपको पता है कितना इन्फ्लुएंस है रशिया के पॉलिसी से, रशिया एज अ कंट्री से। तो ऑब्वियसली नहीं रशिया चाहेगा कि यूक्रेन हो, बट यूक्रेन को चुल मची थी तो वहाँ पे इस वजह से आप देख रहे हैं कि काफ़ी हॉस्टिलिटी हुई, फिर बाद में अटैक हो गया और वो अटैक मतलब क्या वॉर चल ही जा रहा है ख़त्म नहीं हो रहा है ना। तो ये है पूरी चीज़। और ये जो एक्सपेंशन है ना ये एक उस टाइम में नेटो के सामने वॉर्सो पैक्ट था शायद, है ना, जो कि बनाया था रशिया ने। अब वो कोल्ड वॉर के एंड के बाद इसको तो ख़त्म ही करा दिया, है ना, बट अभी भी ये एक्सपेंशन ऑफ नेटो चल रहा है। इसी को हम लोग क्या कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं कि नेटोवाइजेशन चल रहा है ना, ठीक है। नेटोवाइजेशन मेक्स रशिया वेरी इनसिक्योर एंड वहाँ पे उस तरीके की सिचुएशन बन जाती है कि हॉस्टिलिटी क्रिएट होती है एंड देन वो वहाँ पे एक पॉइंट पे वॉर हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोगों ने इतना डिस्कशन कर लिया कि हाँ कौन कौन से एरियाज़ हैं, शेंगेन एरिया है, नेटो है एंड ईयू क्या है, यूरोजोन क्या है। तो यूरोप का हम लोगों को काफ़ी चीज़ें पता चल गई, है ना। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं यूरोप के फिजिकल ज्योग्राफी की तरफ, मतलब कुछ चीज़ें जानेंगे, इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं कि ज्योग्राफी की ही क्लास है ऐसा सही, है ना। तो देखिए आपको पता होगा कि लंदन में कौन सी नदी बहती है, तो वो है थेम्स, है ना। ये थेम्स नदी है, यहाँ पे पतला सा जो जा रहा है ये इंग्लिश चैनल है। ये यहाँ पे इसको स्पेन, यहाँ पे कौन कौन सी कंट्रीज है, यहाँ पे स्पेन एंड पोर्टुगल है, ठीक है। इसी को हम लोग आइबेरियन पेनिनसुला भी कहते हैं। ये आइबेरियन पेनिनसुला आप इस बार दीजिए टेस्ट सीरीज कई सारे, उसमें पूछा जाएगा आइबेरियन पेनिनसुला, क्या पता उनको क्या प्रेम है बट वो पूछते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे पायरीन्स है, रेंजेस का नाम है बेसिकली, पायरीन्स एपेनाइन्स, है ना। ये बाल्कन माउंटेन है और ये बाल्कन पेनिनसुला है, इस वजह से भी इसको बाल्कन, यहाँ पे जो नेशंस है ना उसको बाल्कन नेशंस कहते हैं। यहाँ बीच में ये कुछ कंट्रीज पड़ती हैं, ये मतलब इनसाइड में है चेक रिपब्लिक एंड डिफरेंट। तो यहाँ पे उनको कार्पैथियंस माउंटेन है और बीच में एल्प्स है, ठीक है। माउंट ब्लैंक इज द हाईएस्ट पीक। अगर आपने वो इंडिया लेटेंट शो क्या नाम है उसमें वो दीपक कलाल आया था काफ़ी, मॉन्ट ब्लां बोलते हैं उसको, है ना। तो वही एल्प्स का जो है हाईएस्ट पीक जो है माउंट ब्लैंक, ठीक है। उसके बाद ये ब्लैक सी हो गया, यहाँ पे निस्टर नदी है, DNIESTER, निस्टर एंड नाइपर एरिक है, वो भी ऐसे ही लिखते हैं। तो ये दोनों यूक्रेन से जाती है, तो रशिया यूक्रेन वॉर जब चल रहा था तो ये दोनों नदी काफ़ी फेमस हो गई थी। बाकी तो मेजर नदी आपको पता ही है, यहाँ शॉन है, शॉन नदी SEINE, ये काफ़ी सारे कंट्री से पास होती है, मतलब फेमस कंट्री से, फ्रांस, जर्मनी, फिर उसके बाद स्विट्ज़रलैंड वगैरह। ये राइन नदी है, ये राइन नदी का अगर आप कोल्ड वॉर पढ़ेंगे तो उस टाइम आपको पता होगा कि जर्मनी ईस्ट और वेस्ट जर्मनी में बढ़ गया था और राइन नदी में काफ़ी सारा वो भी था यार, कोल वगैरह पाया जाता था, इस वजह से काफ़ी मतलब लोग चाहते थे कैप्चर करना, इवन बहुत पुराने टाइम से ये चल रहा है ये नदी का, ठीक है। और इधर तो वोल्गा नदी होगी ये सब, है ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे स्टेट्स देखते हैं कुछ बाकी तो हो गया ना, है ना। ये यहाँ पे देखिए ये नेशन जो है ना इसको बाल्टिक नेशन कहते हैं, यहाँ पे बाल्टिक सी है, कॉमन सेंस की बात है। ये गल्फ ऑफ फिनलैंड है, ये फिनलैंड कंट्री है। ये गल्फ ऑफ बोथनिया है, ये स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला है तो इसको स्कैंडिनेवियन कंट्रीज बोलते हैं, ठीक है। बाकी ये कैस्पियन सी, ब्लैक सी मैं आगे डिस्कस करूँगा ही, उसके मतलब ये कंट्रीज बता दूंगा, उसके आसपास कौन से हैं उसको ट्रिक याद करने का बता दूंगा। अब ये मेडिटेरेनियन सी है ना, इसको भी याद करने की कोशिश करते हैं। मैं देखता हूँ आगे मैप है क्या, वो एक सेकेंड, इससे ही बताना पड़ेगा क्या यार, एक सेकेंड, हाँ इससे हो जाएगा, बाल्कन से बता दूंगा चलो, है ना।
तो इसके चारों यहाँ वाली नदी है ना बहुत कंफ्यूज करती है यार। कभी पूछ दिया मेडिटेरेनियन के आगे आजू बाजू कौन सी नदियाँ हैं तो वो काफ़ी दिमाग ख़राब करती है, तो उसका ट्रिक अपन देख लेंगे एक बार, है ना। बाकी तो इसमें हो ही गया सब, ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी में जितना बताया उतना याद रख लेना, नॉर्थ सी याद रख लेना, नॉर्वेजियन सी याद रख लेना, है ना। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर तो पता ही है। बाकी यहाँ वाली जो सीज़ है वो देखेंगे। इटली के बगल में एड्रियाटिक सी है लिखा हुआ है यहाँ पे, ये यार काफ़ी कचरा कर दिया है। ये एजियन सी है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कुछ कुछ आइलैंड है, यही सिप्रस है। सिप्रस आइलैंड की जो बात कर रहे थे ना हम लोग, वो यही है। अब इसके बाद देखो यूरोप में और भी चीज़ें हैं जो हमें बहुत कंफ्यूज करती हैं। अभी हम लोगों ने बात किया बाल्टिक नेशन। बाल्टिक क्या है, नॉर्डिक क्या है, स्कैंडिनेवियन क्या है। अरे बेसिकली क्या है ना, वहाँ पे एक तो मतलब काफ़ी सारा डाइवर्स है। हर एक मतलब कुछ कुछ दूरी पे जाइएगा कि आप देखिए, अरे वो चेक रिपब्लिक आ गया, अरे इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, भगवान जाने कितने सारे तो वहाँ पे कंट्रीज। तो वहाँ पे जो डाइवर्सिटी है ना, इसको उन्होंने नेशनैलिटी के नेशन जो है ना, नेशन कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड नास्की, है ना, जिसका मतलब ही रेस होता है। तो वहाँ पे इस वजह से काफ़ी सारे नेशंस जो है ना एग्जिस्ट करते हैं। अब इंडिया में तो नहीं है, इंडिया में लोग साथ में रहते हैं। तो इंडिया को इसलिए बोलते हैं, इंडिया का जो इंडिया एज ए नेशन का कॉन्सेप्ट है ना, वो इसलिए काफ़ी जगह डिबेटेबल था। आप देखेंगे कि हिस्ट्री में जो हम लोगों ने पढ़ा है कि इंडिया इज़ ए नेशन इन मेकिंग और इंडिया इज़ नॉट ए नेशन एट ऑल, किसी हिस्टोरियन ने कुछ बोला, किसी हिस्टोरियन ने कुछ बोला, तो वो इसी वजह से बोलते हैं। बिकॉज नेशन का जब आप कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, जब ओरिजिन पढ़ोगे और वो इंडिया के कंटेक्स्ट में लगाना चाहोगे, तो आपको लगेगा ही नहीं कि इंडिया, क्योंकि इंडिया में भी तो कितनी डाइवर्सिटी है। But it is not that we are all separate nation and trying to form a federation kind of thing. But वहाँ पे है ऐसा, ठीक है। इतनी सारी डाइवर्सिटी तो एग्जिस्ट करती है और क्लैशेज भी हैं। 1 करोड़ क्लैशेज है भाई ईस्ट यूरोप में, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो ये बाल्टिक नेशंस क्या है बोला है, नॉर्डिक, स्कैंडिनेवियन वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये नॉर्डिक कंट्रीज हैं, लिखा ही हुआ है तो समझ में आ ही रहा है ना। तो यहाँ पे ये देखिए, ये एलैंड लिखा है यहाँ पे, उसके बाद फेरो आइलैंड, जैनमेन, स्वालबार्ड, ये सब ऑटोनोमस रीजन है। कंट्री किस कंट्री का पार्ट है वो आपको पता ही है, लेकिन यहाँ पे कंट्रीज तो 5 ही हैं, 5 ही है ना भाई। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, है ना। बाकी ये जो 5 है ना, ग्रीनलैंड, फेरो आइलैंड, जैनमैन, स्वालबार्ड और एलैंड, ये सब जो है ऑटोनोमस रीजन की तरह उसमें है। तो ये 5 कंट्रीज और 5 ऑटोनोमस रीजन जो है ये पार्ट है नॉर्डिक कंट्रीज के। अब स्कैंडिनेवियन कंट्रीज क्या है भाई, स्कैंडिनेवियन कंट्री मतलब अलग अलग जगह अलग अलग लिखते हैं लोग, बट मेरे हिसाब से, और मेरे हिसाब से नहीं मतलब ब्रिटानिका के हिसाब से, इंसाइक्लोपीडिया के हिसाब से, उन्होंने इन तीनों को ही माना है। बेसिकली वो एक स्कैंडिनेवियन माउंटेन हम लोगों ने देखा था यहाँ पे एग्जिस्ट करता है ना। तो उसी की बेसिस पे, बट इसको डेनमार्क को भी इसका पार्ट रखते हैं। अब कुछ कारण होगी भाई। अब ये गल्फ ऑफ बॉथनी हम लोगों ने बात किया, यहाँ पे नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये तीनों कंट्रीज को याद रखना है। और ये देखो, ये जो है ना नॉर्वे, नॉर्वे का बॉर्डर लगता है रशिया के साथ और फिनलैंड का ही बॉर्डर लगता है रशिया के साथ। तो इनको तो सबसे पहले नेटो ज्वाइन करना था, क्योंकि अगर एग्रेशन करते हैं यहाँ पे कर देते तो यही समझ लो ना, मामले हो जाते। तो ये हो गया। तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में ये 3 आते हैं, है ना। ये नहीं आता भाई, ये दोनों और ये आता है, ठीक है। उसके बाद देखो बाल्टिक नेशन में बाल्टिक सी है, ये ये और ये तीनों आते हैं बाल्टिक नेशन में। इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ये तो मुझे ऐसे ही याद है। मतलब आप इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया 5 बार बोलिए आपको याद हो जाएगा। तो यहाँ पे बाल्टिक सी है, बाल्टिक सी के बगल में इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ये याद रखना होगा। आपकी इच्छा है, श्रद्धा है, भक्ति है, और गल्फ ऑफ रीगा याद रख सकते हैं। फिनलैंड है यहाँ पे, तो मैंने बताया फिनलैंड ऊपर। हेलसिंकी आपने सुना भी होगा, हेलसिंकी रूल्स हैं। हेलसिंकी रूल्स किससे रिलेटेड है अगर आपको पता हो, चैम्पियन रूल, ये किससे रिलेटेड है आप बता सकते हैं कमेंट अगर मैंने ऑन किया तो, ठीक है। और ये गल्फ ऑफ फिनलैंड है, इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया।
स्कैगेग्राक एंड कैटेगैट, ये स्ट्रेट्स हैं, है ना। ये हम लोगों ने बात किया था, यहाँ पे नॉर्वे है ना, ये स्वीडन है। दिमाग में ये इमेज बैठाते चलो भाई कि ये ऊपर साइड में कौन सा कंट्री था, अगर याद रखने का है तो यहाँ पे इस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, तीनों बाल्टिक नेशन थे। ऊपर में हम लोगों ने कौन कौन से नेशंस पढ़े, तो यहाँ तक का मैप क्लियर हो जाएगा अपना। ये जो ऊपर में ये जो ये बन रहा है ना, यहाँ पे आता है डेनमार्क, ये नॉर्वे है, ये स्वीडन है, यहाँ पे फिनलैंड होगा, यहाँ पे 3 बाल्टिक नेशन है जो इसकी अभी हम लोगों ने बात की, और यहाँ पे डेनमार्क का मुंह निकला होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। अब भाई बाल्टिक नेशन, बाल्टिक सी में ऐसी क्या तूफानी, मतलब ऐसा क्या तूफानी किया गया था जो ये न्यूज़ में आया था कुछ समय पहले। तो वो ये था कि यहाँ पे नॉर्ड स्ट्रीम लाइन जाती है, गैस पाइप, गैस लाइन है ना, रशिया और जर्मनी के बीच में भारी मात्रा में गैस का यहाँ पे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट किया जाता है। तो यूक्रेन वालों को लगा बुरा, क्योंकि उन पे अटैक कर दिया गया था, तो उनके एक डाइवर क्या गए गए बाल्टिक सी में अंदर जा कर के बम मार दी यहाँ पे तो उससे क्या हुआ, गैस लीक होने लगा। बाकी बात बाद में, मतलब बस क्या है, अभी नॉर्ड स्ट्रीम जो है ना, उससे काफ़ी फ़ायदा हो नहीं रहा रशिया को, क्योंकि यूरोप ने अपना जो है इम्पोर्ट काफ़ी कम कर दिया है रशिया से। ऑब्वियसली सैंक्शंस वगैरह लग गए हैं इस वजह से। तो और आपने काफ़ी यूट्यूब में शॉर्ट्स वगैरह देखा ही होगा, जब एस जयशंकर बोलते हैं कि यूरोप जितना इंपोर्ट करता है एक दिन में उतना तो, मतलब सॉरी उल्टा, इंडिया जितना इंपोर्ट करता है एक महीने में उतना तो यूरोप एक दिन में इंपोर्ट कर देता है, और मेरे से सवाल कर बदतमीजी, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं, हम लोगों ने क्या कर देख लिया, तो फिर बाल्टिक, नॉर्डिक, स्कैंडिनेवियन, है ना, यूरोप की जोग्राफी, और बाकी जो 2-3 तरह की ऑर्गेनाइजेशन है वगैरह वगैरह वो देख लिया हम लोगों ने। अब बाल्कन क्या है, अब देखिए बाल्कन है, बाल्कनाइजेशन एक टर्म है, ये आप यूज़ भी कर सकते हो आईआर के उसमें, है ना। तो क्या है भाई, हाँ, बाल्कनाइजेशन, बाल्कनाइजेशन ऐसा टर्म यूज़ कर सकते हो। ये जो टर्म है ना, काफ़ी कॉइन हुआ था ऑटोमन के बाद। ऑटोमन एम्पायर काफ़ी दिनों तक रूल किया था, और ये जो कुछ है ना यहाँ पे, मतलब अलग अलग रेसेस के लोग रहते हैं, अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं, तो इनमें स्टार्क डिफरेंस जो है ना बाहर उभर के आने लगे, और इनके आपस में क्लैशेज होने लगे। तो ये धीरे धीरे सेग्रीगेट होता गया, और एक ये इंडिपेंडेंट नेशंस की तरफ बढ़ा। उसके अलावा कोई, अब ये तो एक रीज़न हो गया ये बाल्कन होने का, मतलब बाल्कन का वर्ड ही इस तरीके से, मतलब इसको इंटरप्रिटेशन करने जाने लगा। ये तो पहले एक ज्योग्राफिकल कॉनोटेशन है ही इससे जुड़ा हुआ, जो हम लोगों ने बात की कि बाल्कन माउंटेन्स है यहाँ पे, बाल्कन पेनिनसुला बोलते हैं इसको, है ना। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट ये हिस्टोरिकल रीज़न भी है जिसकी वजह से टर्म बाल्कनाइजेशन होता है। जैसे इंडिया में भी बात किया था कि इंडिया का बाल्कनाइजेशन किया जा रहा था हिस्टोरिकल टाइम में, बट हुआ नहीं, सरदार वल्लभ भाई थे हमारे साथ। तो ये सब है ना, तो उसमें एक रीज़न ये है, ऑटोमन एम्पायर टूटा, उसके बाद ये और जो है बहुत सारे भिन्न भिन्न हिस्सों में टूटने लगे, इसलिए इसको बाल्कनाइजेशन बोलने लगे। एक ये यूएसएसआर का पार्ट था, अर्सवेल यूएसएसआर का, तो यूगोस्लाविया रीजन है ये, उसमें ये काफ़ी सारे नेशन में, 15 नेशंस में शायद टूट गया ये, छोटे छोटे के नेशंस में। तो ये जो है ना एक बड़ा सा कंट्री, वो बहुत भिन्न भिन्न कंट्रीज में टूटने लगा, इसी को बाद में लोग बाल्कनाइजेशन बोलने लगे, है कि नहीं। अब देखो, अब हम लोगों ने बात किया था ऊपर में मेडिटेरेनियन सी के चारों बगल कौन है, तो कुछ कंट्रीज़ हैं भाई, तो वो हम लोग देखते हैं। तो हम लोग को यहाँ से याद करना है, हम लोग एक डायरेक्शन भी याद कर ले ताकि याद रहे। तो हम लोग क्या याद रखेंगे, ग्राम, है ना, सी एस, ठीक है, ग्राम सी एस। तो ये क्या है, ग्रीस, अल्बानिया, मॉन्टेनिग्रो, क्रोएशिया एंड स्लोवेनिया। स्लोवाकिया मत बोल देना, स्लोवाकिया ऊपर साइड में, ठीक है। तो ये बॉर्डरिंग वाला तो याद रहे कम से कम भाई, अंदर वाला तो देखिए, सर्बिया कोसोवो जो है ना, ये मैं बता दूंगा, ये भी न्यूज़ में आता ही रहता है कि इसमें सर्ब्स हैं, कुछ क्रिश्चियन हैं, कुछ मुस्लिम हैं, और इनमें हमेशा ही झगड़ा चलता रहता है। ये देखो, कोसोवो ने अपना इंडिपेंडेंस घोषित कर दिया है, लेकिन उसे कोई मान रहा है, कोई नहीं मान रहा, वही वाली बात। और इधर भी, इधर वाली कंट्रीज़ भी, आपको ब्लैक सी याद करोगे तो आपको याद करना ही पड़ेगा। मालडोवा जो है लैंडलॉक कंट्री है, मालडोवा अभी न्यूज़ में भी था, वो उसमें मेरे ख्याल से इसके जस्ट बाद मैंने जिक्र भी किया, देखो मालडोवा की, तो वो अभी अपन कर लेंगे बात उस पर। फिलहाल हम लोग को ये याद रखना है, ग्राम सी एस, ये बाल्कन के नेशंस हैं जो मेडिटेरेनियन के बारे में पढ़ते हैं।
अच्छा मैं बताओ यार। हाँ, तो ये तो हम लोगों ने बात कर लिया यहाँ तक कि ये मेडिटेरेनियन के बाजू में कौन पड़ रहा है। अब यहाँ पे इटली है, ये इटली है पूरा, उसके बाद यहाँ फ्रांस हो गया, स्पेन हो गया। तो इतना तो याद रहेगा ही, इटली फ्रांस और स्पेन इतनी बड़ी बड़ी कंट्रीज है। यहाँ पे 75 कंट्रीज़ का नाम याद रख लिया आपने, तो यहाँ पे 3 का तो याद रख लोगे, इस 3 के लिए ट्रिक थोड़ी बनाऊँगा, है ना। तो अपना मुद्दा सफल हुआ। ऊपर का याद रखना है, क्या है, ग्राम CS याद रखिए, इधर इटली IFS याद रख लो भाई, ग्राम CS IFS। ग्राम में कोई चीफ सेक्रेटरी है तो बड़े लेवल पे IFS, बस ऐसे करके कुछ याद रख लेना, हो गया अपना सिस्टम। ये पूरा यहाँ से यहाँ याद हो गया आपको। अब ऊपर में देखो मैप में ये हम लोगों ने याद किया, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ये बाल्टिक नेशन है, ये तीनों आपको पता ही है ना। ये मतलब अपने नॉर्डिक कंट्रीज़ में आते हैं, नॉर्डिक कंट्रीज़ का नॉर्डिक काउंसिल भी है। तो ये कॉमन सेंस भी लगाना होगा जहाँ पे हम लोग को ज़रूरत पड़ेगी एग्जाम में, ऐसा नहीं होगा जो बता रहे हैं वही आ जाएगा ना। अब उसके बाद यहाँ पे डेनमार्क है, मैंने बोला था कि मुँह निकला हुआ रहेगा, तो डेनमार्क यहाँ पे, ये अपना पोलैंड हो गया, जर्मनी यहाँ पे राइन नदी है, फ्रांस है, ये आइबेरियन पेनिनसुला है, ठीक है, बीच में ये कंट्रीज है, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ठीक है। अब ये ईस्ट वाले यूरोप का हम लोग देखेंगे, और बाकी तो मुद्दा समझ गया ना, यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड। तो इस तरीके से मोटा मोटा यूरोप आपको समझ में आ गया होगा, है ना। चलो भाई, बहुत गला सूखता है यार पढ़ाने में। यूरोप पे, ईस्ट यूरोप पे आते हैं हम लोग, है ना। तो ब्लैक सी है, तो ब्लैक सी का क्या है, टी बर्गर, है ना। GER नहीं, बस ये याद रखना भाई, कुछ भी लोग बोलते नहीं। तो यहाँ टर्की है, टर्की हो गया, बल्गारिया हो गया, बल्गारिया, रोमानिया, मोल्डोवा, यूक्रेन, ठीक है, समझ में आ गया, बढ़िया। तो लेक्चर खत्म कर दिया। देखो बल्गारिया, टर्की, ये टर्की ही, ये दोनों ही, सब बीच में बॉस्फोरस स्ट्रेट जाता है। तो ये नहीं कि बाद में बोलना कि ये क्या हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कंट्री कहाँ कहाँ एग्जिस्ट कर रही है भाई। तो ये बल्गारिया हो गया, B से, U से यूक्रेन हो गया, R से रोमानिया हो गया, G से ग्रीस हो गया, R से रशिया हो गया, तो रशिया भी तो है भाई, ठीक है। ये 5 बस हो गए। टी बर्गर, ब्लैक सी में टी बर्गर, ठीक है। ये कैस्पियन सी की बात ही नहीं की क्या, कैस्पियन कहीं दिख रहा है क्या, कोई तो मैप होगा यार, सुंदर सुंदर सुशील मैप नहीं है क्या एक भी। चलो कैस्पियन सी का मैं बताता हूँ, आगे बता दूंगा ठीक उसमें क्या है। भाई मोल्डोवा क्यों न्यूज़ में था ना, मोल्डोवा को S जयशंकर भाई ने, सॉरी, ऑनरेबल फॉरेन मिनिस्टर S जयशंकर ने ये मोल्डोवा को ऑपरेशन गंगा जो इवैक्यूएशन का था फ्रॉम यूक्रेन ड्यूरिंग द वॉर, उसके लिए काफ़ी शुक्रिया कहा है। अब देखिए ब्लैक सी आया है, तो ब्लैक सी पे जो पहले न्यूज़ में जो जिस वजह, अरे भाई, जिस वजह से पहले जो न्यूज़ में था उसके बारे में बात करते हैं। तो ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव था, है ना। ये ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव क्या था, बेसिकली यूक्रेन जो है, यहाँ पे आपको पता होगा स्टीपीज ग्रासलैंड है ना, यूरोप में। तो ये ग्रेनरी का काम करता है। यूक्रेन जो है ना, काफ़ी भारी मात्रा में गेहूं का उत्पादन करता है, गेहूं मतलब वीट, है ना, और जेनजीज। तो यहाँ पे वीट का उत्पादन काफ़ी करता है। तो वीट का सप्लाई इजिप्ट और बहुत सारे कंट्रीज जो हैं इन द मिडल ईस्ट फॉर दैट मैटर, और फॉर नॉर्थ अफ्रीका, और इवन इन द पार्ट्स ऑफ यूरोप। तो ये काफ़ी ज़्यादा एक एसेंशियल कमोडिटी बन जाती है वहाँ पे। बट यूक्रेन को खतरा था कि ये भाई हमने जहाज़ उतारा ब्लैक सी में, पता चले रसिया वालों ने मार दिया बम। तो इस वजह से यहाँ पे ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव था जो मीडिएट कराया गया था। उसमें क्या था कि हम जाने देंगे भाई तुम्हारे वीट वगैरह के कार्गो को, ठीक है। वो फिर बाद में रशिया ने भी उससे विड्रॉ कर लिया था। तो ये बस उससे रिलेटेड था, याद रखना। और फिर बाद में जब विड्रॉ कर लिया, तो विड्रॉ कर लिया, तो ये डैन्यूब रिवर है, हमने बात नहीं की थी क्या इस बारे में। तो डैन्यूब रिवर है, मतलब राइन, वोल्गा, डैन्यूब, निस्टर, नाइपर और शॉन, और उधर कौन सा नदी था, एक यूके वाला। तो ये सब नदी जो है ना थोड़ी इम्पोर्टेंट
स्टेट सर्विस में आ जाए तो भाई निपटा दो वैसे क्वेश्चंस को। तो देखो यहाँ पे ये रोमानिया आपको दिख रहा होगा, ये रोमानिया यहाँ रहा, तो यहीं से ये होते हुए जाती है, बॉर्डर बनाती है, ठीक है। तो यहाँ यूक्रेन है अपना छोटा सा, तो यूक्रेन क्या है, आप कैसे भेजे, तो ये डैन्यूब रिवर में यहाँ पे पोर्ट सुलीना है, और ये सुलीना चैनल बोलते हैं इसको, है ना। तो इसी के थ्रू वाया जो है यहाँ पे या पोर्ट ऑफ रेनी में भेज दिया या फिर कहीं भेज दिया, उस पोर्ट के थ्रू अंदर यूरोप में या तो वो करता था, है ना, जाकर के कि यूरोप में वहाँ से ट्रांसफ़र हो जाए, ठीक है। यहाँ से ट्रांसफ़र किया, यहाँ से अंदर गया, फिर मेडिटेरेनियन गया, वहाँ से जहाँ एक्सपोर्ट करना है वहाँ किया। बेसिकली अल्टरनेटिव था ये सुलीना चैनल। तो सुलीना चैनल याद रखना अपने को कहाँ है, यूक्रेन और रोमानिया के बीच में। इज़माइल पोर्ट और पोर्ट ऑफ रेनी याद रखने की इच्छा है आपकी और इतना दिमाग जगह है तो कृपया कर याद रखें इसको। बाकी आपने देख लिया, एक बार नज़र मारने से तो भाई वो क्लिक करता है एग्ज़ाम में, आपको जब दिखेगा सुलीना चैनल वगैरह। तो अब कितने स्लाइड्स हैं, अभी 10-12 स्लाइड बचे ना, थोड़ा थोड़ा करके कर देते हैं खत्म। अब कैप्टन तारिक वाला यार कैस्पियन सी कहीं नहीं है क्या, कैस्पियन सी नहीं आएगा यार, यहीं पे बता देता हूँ। ये देखो कैस्पियन सी है ना, कैस्पियन सी क्या बता देते हैं, कैस्पियन सी के आसपास का याद रखना है तो कैप्टन तारिक है ना, तारिक, कैप्टन तारिक। तो यहाँ पे कौन कौन सी कंट्री आती है, ये देख रहे हो, यहाँ से ऐसे ऐसे ये जो कंट्री है ना, ये जिसमें स्टार मार, ये जो भी मर रहा हूँ मैं, तो ये इसका नाम है उज़्बेकिस्तान। ये लैंड लॉक कंट्री है, ठीक है। और यहाँ पे एक फेमस सी भी पाई जाती है, ये देखो, ये जो सी दिख रही है कज़ाकिस्तान है, ये यहाँ लिखा हुआ भी वैसे, ये कज़ाकिस्तान है और ये उज़्बेकिस्तान है। तो इनके बीच में क्या पाई जाती है, अराल सी, ठीक है, अराल सी है। और ये तुर्कमेनिस्तान है, यहाँ पे बात किया हमने। सेंट्रल एशिया तो बाद में कवर करेंगे ही, उसका टेंशन नहीं लेना है कि उसमें जो 5 कंट्री हैं उसमें कौन कौन सी। तो बस ये याद रखना उज़्बेकिस्तान जो है इससे नहीं सकता है, और वैसे भी ट्रिक के थ्रू आप याद करोगे। तो तारिक, तो टी फॉर तुर्कमेनिस्तान, है ना। इधर रशिया हो गया, इधर ईरान हो गया, इधर कज़ाकिस्तान हो गया, और इधर से अज़रबैजान हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये बीच में जो जगह है यहाँ पे अज़रबैजान है, इस साइड अर्मीनिया है, और इधर इस साइड टी बर्गर में जी नहीं बताया था क्या, जॉर्जिया। ये देखो, ये जॉर्जिया है ना, ये अज़रबैजान है, ये अर्मीनिया लैंडलॉक्ड है जैसे। यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट जोन है, ये याद रखना, नगानो काराबाख, ठीक है। नगानो काराबाख रीजन है वो। तो ये तो हो गया, ये यूरोप कवर कर लेते हैं, उसके बाद वाला पार्ट 2 में कर लेंगे, ठीक है। बिंदास। अब देखो क्या है ना कि भाई बहुत लोगों का, जैसे मैंने स्टार्ट में बोला कि यूरोप जाने का काफ़ी सपना है, यूरोप में जाने से समाज में इज्जत काफ़ी बढ़ जाती है, गली मोहल्ले के लोग बोलते हैं यूरोप से आया है। तो वही वाली बात है, तो हो क्या रहा है, इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट तो है ही, आसपास के पड़ोस देश में भी कुछ खास अपॉर्चुनिटी नहीं है, आप कोई पाकिस्तान में जाके तालिबान में तो भर्ती होगा नहीं, है ना। तो भाई इतनी अनएम्प्लॉयमेंट, इतनी गरीबी वाले देश से कभी कभी लोग क्या होता है, हिम्मत हार के बाहर जाने की कोशिश करते हैं, और कभी कभी इलीगल माइग्रेंट ही बन के जाना चाहते हैं। तो अब उसमें खतरों का सामना भी करते हैं। जैसे आपने अभी मूवी आई थी रिसेंटली डुनकी, शाहरुख खान की, मैंने देखी तो नहीं है लेकिन मैंने करंट अफेयर जरूर पढ़ा। तो वो करंट अफेयर्स ये जो है वो पढ़ लेंगे। जैसे देखिए, किसी को जाना है वहाँ ग्वाटेमाला तो 12 लाख रुपए तक लग जा रहा है, किसी को यूएस जाना है
अलग तरीके से, तो 25 से 30 लाख रुपये तक लग जाता है। तो भाई वहाँ पे जा कर के इलीगल इमिग्रेंट की तरह रहते हैं, वहाँ पे इलीगल इमिग्रेंट को खूब इज्जत है भाई हमारा बेटा यूरोप में। तो वो वाली बात है ना। तो कैनरा एंड लैम्पेडूसा, कैनरी आइलैंड एंड लैम्पेडूसा आइलैंड, ये क्या है, क्यों है न्यूज़ में? तो यहाँ पे क्या है ना, ये नॉर्थ अफ्रीका में का भी, मतलब अफ्रीका एज ए कॉन्टिनेंट का भी बहुत अच्छा कुछ हाल तो है नहीं, हम लोग ग्लोबल साउथ में ही आते हैं, गरीब देशों की कैटेगरी में ही आते हैं। तो यहाँ से लोग जो है ना भाग रहे हैं, ठीक है। और लैम्पेडूसा इज आइलैंड ऑफ ए सिसिली, आपने गॉडफादर देखी होगी तो सिसिली का नाम आपको पता होगा। तो सिसिली ऑटोनोमस रीजन इज अ पार्ट ऑफ इटली, तो इसका पार्ट है लैम्पेडूसा आइलैंड। और यहाँ से क्या होता है, यहाँ से लोग भाग के जाते हैं यहाँ, फिर यहाँ से घुस जाते हैं यूरोप में, और यूरोप में बढ़िया मस्ती करते हैं एकदम। इलीगल इमिग्रेंट है, बहुत फैसिलिटी वगैरह मिल जाता है भाई, तो इसलिए तो बस ये याद रखना है कि लैम्पेडूसा आइलैंड यहाँ पे इस वजह से था। अब हुआ क्या था ना, ये लोग जा रहे थे, यहाँ पे बोट कैप्साइज कर गई थी, तो काफ़ी लोगों का डेथ हो गया था। सिमिलरली यहाँ पे एक मॉरेंटानिया करके कंट्री है, मतलब इसके ऊपर नहीं, ये मैं आपको कंटिन्यू करके बता रहा हूँ, पता चले अलास्का में बता दिया मॉरेंटानिया, है ना। तो मॉरेंटानिया यहाँ है, मॉरेंटानिया से जाते हैं कैनरी आइलैंड, कैनरी आइलैंड से जाते हैं स्पेन, स्पेन में बढ़िया मचाते हैं एकदम। तो वही वाली बात है, भाग रहे हैं सब जगह से लोग और जाना चाह रहे हैं यूरोप और यूएसए, क्योंकि सोशल स्टेटस भी तो कुछ चीज़ है। तो मुद्दा वो नहीं है, मतलब बेसिकली बहुत सारी सिचुएशंस को स्केप करने के लिए, क्योंकि सिचुएशंस ही बहुत ख़राब है ना। तो ये दोनों न्यूज़ में थी। कैनरी वाला तो आपको ऐसे ही पता होगा, ये यहाँ पे मैंने डाला भी है इस वजह से कि कैनरी करंट बहती है, ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, यहाँ पे कौन सी करंट बहती है ये बताइएगा आप लोग, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे हम्बोल्ट करंट है, ये कैलिफोर्निया करंट है, ये लैब्राडोर करंट है, यहाँ से फॉकलैंड करंट जाएगा, कहाँ कौन सा है वो करंट भी इंपॉर्टेंट होता है, ये गायड बनता है, गायड क्या है, ठीक है। तो ये कैनरी आइलैंड के बारे में, कैनरी आइलैंड इज़ अ पार्ट ऑफ स्पेन, स्पेन का ही पार्ट है कैनरी आइलैंड, लग रहा है अफ्रीका के नज़दीक है लेकिन पार्ट स्पेन का है, क्यों, क्योंकि दुनिया में फतेह यूरोप वाले ही किए थे, ठीक है। तो अब उसी तरीके का न्यूज़ ये है, तो ये भी देख लेते हैं, डंकी रूट, है ना। डंकी रूट कुछ नहीं है, बेसिकली यूएसए भागने का तरीका है ना। यूएसए लोग भागते हैं, यूएसए अमेरिका बोल दीजिए, अमेरिका इज अ कॉन्टिनेंट। तो है ना, कैसे करते क्या है, मतलब या तो अलग अलग पॉइंट से जाते हैं, इस्तांबुल पहुंच जाते हैं, या तो कहीं और पोर्ट पे चले गए, वहाँ से जाते कहाँ है, मतलब घुसने के लिए करते क्या है। आप देखिए, ऐसे तो नॉर्थ, मतलब ये नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अफ्रीका में काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी है, वो आप देख ही रहे हो, है ना। ये अलास्का हाईवे रूट है, अनऑफिशियल ओरिजिनल रूट है, ये सब रूट बने हुए हैं, जैसे मान लो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है ना अपने देश में NH-44, तो उस तरीके से ये बना हुआ है। लेकिन ये बीच में जो जगह है, जिसको यहाँ पे डेलिंग गैप में बताया गया है, ये इतना डेंस फॉरेस्ट है ना, यहाँ पे समझ में नहीं आता कौन आया कौन गया। तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, यहाँ पे उतार देते हैं, यहाँ से खसकते 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 चले जाता है ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला से खसकते 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 चले जाते हैं वहाँ यूएसए में, इलीगल माइग्रेंट। वहाँ पे जाकर के छोटा मोटा बड़ा कुछ भी काम करते हैं, देखिए कार वॉशिंग, मतलब कुछ भी काम करते हैं वहाँ पे, लेकिन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़िया है, मिनिमम वेज भी मिलेगा, तो वो जीवन यापन काफ़ी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो इसलिए भागते हैं वो लोग, इसी को डंकी रूट कहते हैं। तो ये डेरियन गैप याद रखिए, इज ए वेरी डेंस फॉरेस्ट दैट इज लोकेटेड इन बिटवीन नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, है ना। तो इसमें एक्सटॉर्शन, ये मतलब पता ही आपको, मतलब वही मैंने बताया ना, लैम्पेडूसा आइलैंड्स हो गया, कैनरी आइलैंड हो गया, या फिर डंकी रूट, ये सब एक ही चीज़ है, ठीक है। अब बाकी आधे स्लाइड्स हम लोग पार्ट 2 में करते हैं। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।